गंजबासौदा के विनायक गार्डन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन भगवान गोपाल कृष्ण की जीवन की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए माता यशोदा और उनके बीच के संवादों को अपने श्रीमुख से सुनाते हुए पंडित सुनील शास्त्री ने कहा कि भगवान गोवर्धन पूजा का प्रसंग, भगवान गोपाल कृष्ण महाराज ने उद्धव चरित्र, महारास लीला व रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। कथावाचक पंडित सुनील शास्त्री ने कहा कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान कृष्ण ने गोपियों की इस कामना को पूरा करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने महारास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गईं। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध बुध खोकर कृष्ण के पास पहुंच गईं। उन सभी गोपियों के मन में कृष्ण के नजदीक जाने, उनसे प्रेम करने का भाव तो जागा, लेकिन यह पूरी तरह वासना रहित था। इसके बाद भगवान ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन ही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। यहाँ भगवान ने एक अद्भुत लीला दिखाई थी। जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य व प्रेमानंद शुरू हुआ। कथा कार्यक्रम में बनारस से आए गुरुजी और महिला मंडल सहित अनेक गणमान्य लोगों द्वारा पंडित सुनील शास्त्री का शॉल, श्रीफल, हार, फूल मालाओं से स्वागत सम्मान किया गया। कथा विराम के साथ भव्य आरती हुई और प्रसादी वितरित की गई। इस दौरान मुख्य यजमान तोरण सिंह कुशवाहा, रविशंकर लोहिया, महेश विश्वकर्मा, सुनील विश्वकर्मा, अखिलेश कुशवाहा, संतोष, जगदीश, सौरभ, ऋषभ सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों ने कथा में मौजूद रहकर धर्म लाभ लिया। इस बार कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और मेरे लल्ला का झूठा खा रहे हैं और महाराज झूठा खाते खाते गर्भ से जीवान से चले जाते हैं। अब समय व्यतीत होता है। महाराज ठाकुर जी एक और लीला करते हैं। सायंकालीन का समय है और महाराज ठाकुर जी वो मैया अपनी गोद में लेकर के बरामदे में बैठी हुई है। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।